पंजाब हुकूमत की गफलत, इंतजामिया की लापरवाही। लाहौर के भाटी चौक पर 15 फुट गहरी सीवरेज लाइन में खातून और 10 माह की बेटी गिरकर जान बहक। तलाश का काम शुरू होते ही वाक़े के होने पर इंतजामिया के शकूक व शुबहात ने जान बचाने का अमल सुस्त कर दिया। इंतजामिया ने तलाश के बजाय तकनीकी सवालात खड़े कर दिए। पुलिस ने भी शक की बुनियाद पर शौहर को हिरासत में ले लिया। इन इकदामात से तलाश का काम ताखीर का शिकार हुआ। 2 जिंदगियां ज़ाया हो गईं। गुज़िश्ता रोज़ पेश आए वाक़े में खातून की लाश रात गए निकाल ली गई थी। वाक़े के 18 घंटे बाद बच्ची की लाश भी निकाल ली गई। सादिया के रिश्तेदारों और रहनी शाहिदीन का कहना है कि पहले बच्ची रिदा फातिमा सीवरेज लाइन में गिरी और उसको बचाने के लिए सादिया भी कूद पड़ी। सड़क किनारे कई फुट गहरी सीवरेज लाइन के मैन होल पर ढक्कन या कोई रुकावट नहीं थी। वाक़े के बाद गफलत और नाअहली के इल्जाम में डायरेक्टर टीपा शबीर हुसैन, प्रोजेक्ट डायरेक्टर जाहिद अब्बास और डिप्टी डायरेक्टर शबीर अहमद समेत मंसूबे पर काम करने वाली पूरी टीम मुअत्तल कर दी गई। वाक़े का मुकदमा प्रोजेक्ट मैनेजर, सेफ्टी इंचार्ज और साइट इंचार्ज के खिलाफ दर्ज। वज़ीर आला की हिदायत पर बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। भाटी चौक पर मां और बच्ची की सीवरेज लाइन में गिरने के बाद इंतजामिया की वाक़े को दबाने और मीडिया को गुमराह करने की कोशिश। पहले मां और बच्ची के गिरने की इतला को फेक करार दे दिया। कहा ऐसा कोई हादसा पेश ही नहीं आया। तकनीकी तौर पर इस होल में किसी इंसान का डूबना मुमकिन नहीं। पुलिस ने भी इब्तदाई तफ्तीश में वाक़े को मियाँ बीवी के झगड़े का रंग देने की कोशिश की। बीवी के साथ शौहर के तनाज़े और संगीन इल्जामात की रिपोर्ट बना दी। शक की बुनियाद पर शौहर समेत 3 अफराद को हिरासत में भी लिया। बाद में कहा कि किसी को हिरासत में नहीं लिया गया। दाता दरबार के करीब सीवरेज लाइन में मां बेटी के गिरने की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा खातून, बच्ची और शौहर 7:22 पर दाता दरबार के सामने पहुंचे। 7:30 बजे दाता दरबार से पुरानी परिंदा मार्केट की जानिब जाते नजर आए। 7:32 पर रेस्क्यू 1112 को खातून और बच्ची के गिरने की कॉल आई। 4 मिनट में रेस्क्यू एहलकार पहुंच गए। खातून की सास को वहां शोर मचाकर लोगों को बुलाते हुए देखा गया। 1112 के अफसर के अपने किसी अफसर को भेजे गए ऑडियो मैसेज ने मामले को उलझाया। ऑडियो मैसेज में फारूक अमजद ने कहा था कि उन्होंने अपने तौर पर तहकीकात की, ऐसे वाक़े का कोई चांस नहीं। सेक्रेटरी रेस्क्यू रिजवान नसीर का कहना है कि ये मैसेज क्यों और किसको भेजा गया, इसकी तहकीकात कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। बक्कर से वापसी पर एयरपोर्ट पर ही हंगामी इजलास तलब कर लिया। वाक़े से मुतालिक गैर जानिबदार फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट फौरी पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की रोशनी में फौरी और सख्त तरीन कार्रवाई का हुक्म दे दिया। हुकूमत सिंध का सानह गुल प्लाजा की तहकीकात जुडिशल कमीशन के जरिए करवाने का ऐलान। डायरेक्टर और डीजी सिविल डिफेंस समेत कराची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और वाटर सीवरेज बोर्ड के अहदेदार मुअत्तल कर दिए। सूबाई वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध काबीना की सब कमेटी ने कमिश्नर कराची की तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में फैसले किए। सानहे की तहकीकात हाजिर सर्विस जज से करवाने के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख रहे हैं। रिपोर्ट से पता चला कि गुल प्लाजा में फायर फाइटिंग सिस्टम और दीगर इंतजामात नहीं थे। फायर टेंडर्स को पानी की फराहमी में ताखीर भी हुई। गुल प्लाजा के इंतजामिया ने भी गफलत का मुजाहरा किया। बिल्डिंग के इजाजतनामे और लीज में संगीन गलतियों का इंकशाफ भी हुआ। इमारत की गैर कानूनी लीज देने वालों से तफ्तीश होगी। गुल प्लाजा के इंतजामिया के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि रिपोर्ट में हम अपनी कोताहियों को तस्लीम कर रहे हैं। अदालती कमीशन का फैसला किसी सियासी जमात के दबाव में नहीं किया। दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आज वो निजकारी का अमल PI के हवाले से जो 1 माह पहले शुरू हुआ था, आज अपने बखूबी शानदार इंजाम पर पहुँचा है।
कौमी एयरलाइन की निजकारी के ट्रांजैक्शन की दस्तावेजात पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी तकरीब में शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौमी एयरलाइन की निजकारी का सारा अमल TV पर बराह रास्त नशर किया गया। बोली में अरबों रुपए का इजाफा हुआ। बोली 180 अरब रुपए पर आकर रुकी। इदारे के नए मालिकान 135 अरब रुपए की सरमाकारी करेंगे। 55 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान को मिलेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी कौम को तवक्को है अब उन्हें बेहतरीन सफरी सहूलियात मिलेंगी। गुज़िश्ता हफ्ते की रात इन्हीं जो आंखों के डॉक्टर्स हैं, माहिरीन हैं, इनकी सिफारिश पे उनको पिम्स ले जाया गया और पिम्स में उनका आंखों का मज़ीद मुआयना हुआ, जिसके बाद तहरीरी तौर पे उनकी रजामंदी के बाद 20 मिनट की तिब्बी कार्रवाई हुई और उनको फिर वापस जो है वो अडियाला जेल ले जाया गया ज़रूरी हिदायत के साथ। दौरान तिब्बी कार्रवाई उनकी बिल्कुल वाइटल्स हर चीज़ बड़ी स्टेबल थी। ही इज़ एब्सोल्युटली हेल्दी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक की बानी PTI के पिम्स अस्पताल में चेकअप की तस्दीक मुकम्मल सेहत याब करार दिया। कहा, आंखों के डॉक्टर्स ने बानी PTI की दरख्वास्त पर उनका तिब्बी मुआयना किया। डॉक्टर्स की तजवीज़ पर मजीद मुआयने के लिए उन्हें पिम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां 20 मिनट की कार्रवाई के बाद उन्हें अडियाला जेल वापस रवाना कर दिया गया। वो बिल्कुल सेहतमंद हैं। तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त बानी PTI ने ही की थी। जेल रूल्स के मुताबिक उन्हें जो सहूलत मैसर थी सब कुछ उसी के मुताबिक हुआ। बानी से मुलाकातों पर वज़ीर इत्तलात ने कहा कि उस्मा खान ने जब जेल रूल्स की खिलाफ वर्जी की तो उनकी मुलाकात बंद हुई। गुज़िश्ता रोज़ जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर ने यह खबर दी थी कि बानी PTI को पिम्स अस्पताल लाया गया था। मुझे ये बताया गया है कि इमरान खान साहब को अडियाला जेल से पिम्स लाया गया था, लेकिन सिर्फ 20 मिनट के लिए लाया गया था और उनका एक चेकअप था। उनकी आंख में वाकई एक प्रॉब्लम था, लेकिन ज़राए हुकूमत के ज़राए का दावा है कि कोई बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ये बात जो है ये मैं इसकी तस्दीक कर सकता हूँ, और क्योंकि हुकूमती ज़राए ने तस्दीक की है कि उनको 20 मिनट के लिए पिम्स इस्लामाबाद में लाया गया। बानी PTI की बीमारी को क्यों छुपाया गया, फैमिली और ज़ाती मॉलिश को क्यों नहीं बताया गया। वज़ीर आला बलूच खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उनके लीडर को हफ्ते की रात जेल से अस्पताल मुंतकिल किया गया था। सवाल यह है कि बानी की सेहत की हालत यहाँ तक क्यों पहुँची कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी PTI को खुफिया तरीके से पिम्स अस्पताल ले जाया गया। यकीनन ये कोई ऐसी सूरत हाल थी जिसमें बानी PTI का इलाज जेल में नहीं हो सकता था। इतला मिली है कि बानी PTI को टीके लगाए गए। बानी PTI को रात मर्जी के अस्पताल ले जाकर अपनी मर्जी के इंजेक्शन लगाना कबूल नहीं। वजीर 6 रोज़ तक इस बात को झुटलाते रहे, लेकिन आज उन्हें मानना पड़ा। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के जारी करता बयान में कहा गया है कि बानी की फैमिली और वकला से मुलाकात करवाई जाए, शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टरों से मिलवाया जाए। एहतजाज और तसादुम की सियासत के बायस PTI और इस्टेब्लिशमेंट में तमाम राबते खत्म। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पार्टी क़यादत ने अब बड़ी हद तक ये मान लिया है कि जेल में कैद बानी इमरान खान की हिदायत के बायस इस वक्त मुज़ाकरात का रास्ता बंद है। पार्टी के लोग देखना चाहते हैं कि 8 फरवरी का एहतजाज PTI और उसकी जेल में कैद क़यादत के लिए किस हद तक मुख्तलिफ नताइज दे सकता है। 8 फरवरी के एहतजाज को फैसला कुन महाज आराई के बजाय महज सियासी मौजूदगी के इजहार के तौर पर देखा जा रहा है। ज़राए के मुताबिक पार्टी क़यादत के पास वाज़ेह पैगाम है कि मौजूदा सेटअप को खतरे में डालने या ऐसी सियासी तहरीक की इजाज़त नहीं दी जाएगी जो मईशत को अदम इस्तेहकाम से दो चार कर दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपियन यूनियन के पाकिस्तान में सफ़ीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ का यूरोपीय यूनियन से तमाम शोबों में ताउन मजबूत बनाने का आज़म। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान GSP+ स्कीम के कलीदी किरदार पर जोर। कहा, पाकिस्तान बिलखुसूस GSP+ के ज़रिए तजारती फ़रोग़ के लिए पुरआज़्म है।
चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का बहावलपुर गैरिसन का दौरा, खैरपुर टामीवाली में जंगी मशकों का मुआयना किया। जवानों से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए हर खतरे से निमटने के लिए तैयार हैं। मुसल्लह अफवाज मैदान जंग और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए आला तैयारी बरकरार रखेंगी। पाक फौज तेजी से जदीद टेक्नोलॉजी को अपना रही है। इस अमल में जिद्दत, मकामी तैयारी और मवाफकत बुनियादी उसूल हैं। इस मौके पर फील्ड मार्शल ने रूही ई स्किल्स लर्निंग हब का इफ्तिताह और डिजिटल तालीम के फ़रोग का ऐलान किया। फील्ड मार्शल ने यादगार शोहदा पर हाजिरी भी दी और शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। साइम अयूब के 22 गेंदों पर 40 रन, सलमान अली आगा के 37 गेंदों पर 39 रन, बाबर आजम के 22 गेंदों पर 24 रन। पाकिस्तान ने पहले T20 इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया को 169 रन का हदफ दे दिया। ग्रीन शर्ट्स ने 8 विकेट पर 168 रन बनाए। एडम जम्पा ने 4 खिलाड़ी को आउट किया। हदफ के ताकुब में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग। पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि वो लीग की परफॉर्मेंस पर कौमी टीम बनाने का नहीं सोचते। लीग एंटरटेनमेंट क्रिकेट है, पैसा बन जाता है, फॉर्म बहाल कर सकते हैं। शाहीन मुकम्मल फिट और पूरे रिदम में नजर आ रहे हैं। कप्तान ने कहा कि बाबर आजम जब जल्दी आउट हो जाएं तो उनसे दूर रहना बेहतर है। पाकिस्तान टीम में कोई मासूम नहीं, क्रिकेटर मासूम हो नहीं सकता। अबरार अहमद सबसे ज्यादा शरारती हैं। सलमान अली आगा ने इंकशाफ किया कि साइम अयूब जितनी देर सोता है कोई सोच भी नहीं सकता। उस्मान खान अच्छे विकेट कीपर हैं। ख्वाजा नाफे और साहिबजादा फरहान से जरूरत पड़ने पर कीपिंग करा सकते हैं। गाजा अमन बोर्ड को अब्राहम मुआहदे से जोड़ना गलत फहमी है। पाकिस्तान अब्राहम मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगा। पाकिस्तान ने अमन बोर्ड में शमूलियत पर अपनी पोजीशन वाज़े कर दी। गाजा में बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में शमूलियत का कोई फैसला न होने का कहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का मतलब फ़ौजी दस्ते भेजना नहीं। अमन बोर्ड में नेक नीयती के तहत शमूलियत इख्तियार की, जिसका मकसद गाजा की तामीर नौ में मावनत है। अमन बोर्ड अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल नहीं बल्कि मावन प्लेटफॉर्म है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने DI खान में खुदकुश हमले में अफगान शहरी के मुलविस होने की तस्दीक की। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का सिलसिला बंद करने का मुतालबा किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद कहा कि पाकिस्तान ईरान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत और नई पाबंदियों की मुखालफत करता है। पाकिस्तान अमन और सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात के हल का हामी है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबता, खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक डार ने जोर दिया कि मसाइल का वाहिद हल मुकालमा और सिफारतकारी है। दोनों वज़ीर ख़ारिजा ने करीबी राबते रखने पर इत्तेफाक किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरानी फोर्सेस किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान ने हमेशा शफाफ जौहरी मुआहदे का खैर मकदम किया। ऐसा जौहरी मुआहदा जिसमें जौहरी हथियार ना हो, जो ईरान के हकूक़ को यकीनी बनाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरानी हुकूमत मुमकिन तौर पर पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। ईरान की मईशत ज़वाल का शिकार है। मुस्तक़बिल में ईरान में एक बार फिर एहतजाजी मुजाहरे शुरू होंगे। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया था कि जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात का वक्त तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। पाकिस्तान और चीन ने पाक चाइना ई माइनिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया। मकसद पाकिस्तान के मादनी शोबे में 10 अरब डॉलर से ज़ायद सरमायाकारी को मुमकिन बनाना है। पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर का कहना है कि चीन और पाकिस्तान मादनी वसाइल के शोबे में ताउन को सिर्फ कानकनी तक महदूद रखने की बजाय फुल वैल्यू चेन की बुनियाद पर आगे ले जाएंगे, जिसमें मादनी वसाइल की तलाश, पैदावार, प्रोसेसिंग, तिजारत, सरमायाकारी, तहकीक और तरबियत शामिल होगी। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि CPEC 2 पाकिस्तान के कौमी और माशी तब्दीली के फ्रेमवर्क उड़ान पाकिस्तान से मुकम्मल हम आहंग है। मकसद 2035 तक $1 ट्रिलियन की मईशत तश्कील देना है। पाकिस्तान और चीन ने CPEC को अफगानिस्तान तक फैलाने का फैसला किया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात आर्जी ख़राब हैं।
चीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। दफ्तर खारजा के हुकाम की सेनेट कायमा कमेटी बनाए अमूर खारजा को ब्रीफिंग। हुकाम का कहना था कि इलाकाई ताउन के फ्रेमवर्क भारत की वजह से नहीं चल रहे, सार्क का फोरम भी भारत की वजह से नहीं चल रहा। हुकाम ने बताया कि चीन के अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से खदशात हैं। पाकिस्तान और चीन का अफगानिस्तान पर मौक़िफ़ यकसा है। सेक्रेटरी खारजा ने कमेटी को बताया कि पाकिस्तान किसी एक ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा। पाकिस्तान आलमी सफारतकारी में अहमियत बना रहा है। सान्हे गुल प्लाजा में झुलस कर जाम बहक मजीद 12 अफराद की बाकियात की शनाख्त कर ली गई। बाकियात लवाहिकीन के सुपुर्द। CPLC ज़राए के मुताबिक शनाख्त कुछ निशानियों और गुल प्लाजा में मौजूदगी की बुनियाद पर की गई। जाम बहक अफराद में से अब तक 39 अफराद की शनाख्त हो चुकी है। 20 की शनाख्त DNA, 6 की चेहरा शनासी और 1 की शनाख्ती कार्ड से की गई। सान्हे गुल प्लाजा में जाम बहक अफराद की तादाद 72 है। 14 साल बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बराह रास्त फ़ज़ाई राबते आज रात से बहाल हो जाएंगे। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश की कौमी एयरलाइन की पहली परवाज़ आज ढाका से कराची एयरपोर्ट पर रात 11 बजे पहुंचेगी। ढाका और कराची के दरमियान परवाज़ का दौरानिया 3 घंटे है। कराची एयरपोर्ट पर बांग्लादेश की पहली परवाज़ की आमद पर खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन 2 दिहाइयों बाद मनाई जाने वाली बसंत पर लाहौर की मारूफ समाजी और सकाफती शख्सियत यूसुफ सलाहुद्दीन ने एक बसंती नगमा लिखा है। ये नगमा धूम मचाने को तैयार है। इस गीत की कॉम्पोजिशन भी यूसुफ सलाहुद्दीन ने खुद की है। गुलकारा फादिया शबरोज अपनी आवाज़ का जादू जगा रही हैं। छतों पर कह कहे, ढोल की थाप और बो काटा के नारे पंजाब की तहजीब और सकाफत की अलामत। बसंत एक बार फिर लौटने को तैयार। लाहौर का आसमान एक बार फिर रंगीन पतंगों से सजेगा। खास खाने तैयार होंगे। लाहौरी बसंत को खुशामदीद कहने के लिए बेचैन। कहा, बसंत सिर्फ एक खेल नहीं, लाहौर की रूह थी। पूरा शहर छतों पर होता था, बाहर से लोग आते थे। लाहौर में पतंग और डोर की तैयारी में तेजी। पतंगों की फरोख्त के कारोबार में भी जान पड़ गई। कारीगर खुश। हुकूमती SOPs के मुताबिक मंजूर शुदा धागे और हर पतंग पर QR कोड का इस्तेमाल किया जा रहा है। पतंगबाजी के शौकीन अफराद मांझे और पतंगों की एडवांस बुकिंग में मसरूफ। अंदरूनी लाहौर में छतों के किराए भी बढ़ गए। 3 दिन के लिए 2 लाख से 25 लाख रुपए की डिमांड। लाहौरियों का बसंत को हुकूमती अहकामात की रोशनी में मनाने पर जोर। से 7 लाख 10 लाख ज़्यादा भी, और सुनने में ये आ रहा है कि 20 लाख से भी ऊपर। मेरे ख्याल से ये तारीख की महंगी तरीन बसंत होगी। यहाँ सादगी ना लेना चाहिए कि बनानी चाहिए ना कोई केमिकल की डोर इस्तेमाल ना करें। कानून के मुताबिक सब कुछ कर लिया तो नेक्स्ट ईयर जब भी बसंत होगी ना, वो इससे भी तरीकी होगी। उम्मीद तो बड़ी है। पानी PTI से मुलाकात न करवाए जाने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने अडयाला जेल फैक्ट्री नाके पर धरना दे दिया। शहरयार आफरीदी, शानदाना गुलजार, शाहिद खटक, सलमान अकरम राजा और दीगर रहनुमा भी वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के साथ मौजूद। सलमान अकरम राजा की बानी PTI से मुलाकात क्यों नहीं कराई गई? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिपोर्ट तलब कर ली। स्टेट काउंसिल को रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। बानी PTI के एक्स अकाउंट पर पाबंदी के केस के हुक्मनामे में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि वकील के मुताबिक बानी PTI से हिदायत लिए बगैर वो केस में मामलत नहीं कर सकते। केस की आइंदा समाअत 24 फरवरी को होगी। बानी PTI को अदालत में पेश किया जाए या जेल में ट्रायल किया जाए। 9 मई GHQ हमला केस में वीडियो लिंक के खिलाफ दरखास्त पर पंजाब हुकूमत से जवाब तलब। बानी PTI के वकील ने हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से कहा, वीडियो लिंक पर इतने अहम केसेस का फेयर ट्रायल मुमकिन नहीं। अदालत ने 1 हफ्ते के अंदर एडवोकेट जनरल पंजाब से जवाब तलब कर लिया। MQM के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालिबा गैर आईनी नहीं। इस पर वज़ीर आज़म से बात करेंगे। अगर ये गद्दारी है तो आइन से इस शिक को निकाल दें। सान्हे गुल प्लाजा की रिपोर्ट से मुतालिक सवाल पर खालिद मकबूल ने कहा कि इस रिपोर्ट पर तो सिंध हुकूमत खुद मुतमईन नहीं है।
यूरोपीय यूनियन ने मुतनाज़ ट्वीट केस में ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा की सज़ाओं को आज़ादी इज़हार राय की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को सोशल मीडिया सरगर्मियों पर सज़ाएँ सुनाई गईं। ये सज़ाएँ वकला के आज़ादाना तौर पर काम करने के भी खिलाफ हैं। मुल्क के बालाई इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में बर्फबारी का सिलसिला थमने के बाद भी मुश्किलात बरकरार। शिमाली बलूचिस्तान के भी मुतादिद देहात को कई फुट ने घेर लिया। आमदोरफ्त में मुश्किल और खाने पीने की अशिया की किल्लत है। बिजली और टेलीफोन सर्विसेज भी मुअत्तल। बाज़ इलाकों में इमदाद की वाहिद सूरत हेलीकॉप्टर के जरिए रसाई बताई जा रही है। अस्तोर के बालाई इलाकों का ज़मीनी राबता अब तक मुनक़ता। मुल्क में मीर मलिक में एक मरीज बरवक्त अस्पताल न पहुंचने के बायस जान की बाजी हार गया। आज़ाद कश्मीर में शाहराह नीलम बास मकामात पर बर्फानी तोदे गिरने से बंद। बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर काम जारी। कौमी इदारा सेहत ने निपा वायरस की 100 टेस्टिंग किट्स हासिल कर ली। मुश्तबा निपा मरीजों के नमूने तस्दीक के लिए कौमी इदारा सेहत भिजवाए जाएंगे। महकमा सेहत सिंध ने भी निपा वायरस अलर्ट जारी कर दिया। पाकिस्तान के तमाम ज़मीनी फ़ज़ाई दाखिली रास्तों पर मुसाफिरों की 100% स्क्रीनिंग नाफिज। मुसाफिरों की गुज़श्ता 21 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री चेक और हाई रिस्क मुसाफिरों की निगरानी जारी। हुकाम के मुताबिक स्क्रीनिंग के दौरान बुखार, सांस और असाबी अलामात पर कड़ी नज़र रखने की हिदायत है। मुश्तबा फ़र्द को फौरी आइसोलेट करके आइसोलेशन यूनिट मुंतकिल किया जाएगा। सूबों को निपा के लिए मखसूस अस्पताल और तरबियत याफ्ता अमला यकीनी बनाने की हिदायत जारी। कौमी इदारा सेहत का कहना है कि पाकिस्तान में निपा वायरस का कोई मुसद्दका केस रिपोर्ट नहीं हुआ। DGISPR की जामे कराची में तलबा और असातिज़ा के साथ नशिस्त। तलबा और असातिज़ा ने आज़म जाहिर किया कि पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफ़वाज कौमी सलामती के खिलाफ अनासर का मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे। सोशल मीडिया पर दुश्मन के गुमराहकुन बयानिए को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की करीमाबाद अंडरपास को मार्च तक मुकम्मल करने की हिदायत। कहा तरक्याती मनसूबों में मयार और रफ्तार पर समझौता नाकाबिल बर्दाश्त है। मनसूबा मार्च 2026 तक मुकम्मल किया जाए कि इलेक्ट्रिक फौरी तौर पर यूटिलिटीज़ की मुंतकिली मुकम्मल करे। यूटिलिटीज़ की मुंतकिली फरवरी 2026 के पहले हफ्ते तक हर सूरत मुकम्मल की जाए। मॉनिटरिंग एंड वैल्यूएशन टीम मनसूबे की पेशरफ्त की निगरानी जारी रखे। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर PND की टीम ने करीमाबाद अंडरपास मनसूबे का दौरा किया। अंडरपास मनसूबे की ताख़ीर की बुनियादी वजह के इलेक्ट्रिक की यूटिलिटीज़ की मुंतकिली को करार दे दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का रखनी को म्यूनिसिपल कमेटी का दर्जा देने का ऐलान। रखनी में 50 बिस्तरों का अस्पताल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मॉडल बाजार, प्रेस क्लब, सड़कों की तामीर और हाउसिंग कॉलोनी कायम करने का भी आज़मी। बार खान में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब के साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने रखनी में अस्पताल बनाने का ऐलान किया था, लेकिन उनकी हुकूमत चली गई और पंजाब हुकूमत उसे पूरा न कर सकी। अब बलूचिस्तान हुकूमत ये अस्पताल बनाएगी। सरफराज बुगटी ने कहा कि वो जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। बनू में फितना और खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई। 3 दहशतगर्द हलाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज की सताइश। कहा खैबर पख्तूनख्वा में कायम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयों को तहसीन की निगाह से देखते हैं। कौम की हिमायत से फितना और खवारिज के दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया किया जा रहा है। फितना और खवारिज के दहशतगर्दों को कहीं छुपने नहीं दिया जाएगा। अफगान शहरी को पाकिस्तानी खानदान में शामिल करने पर सिंध हाई कोर्ट नादरा हुकाम पर बरहम। अदालत का नादरा को 10 रोज में पूरी फैमिली को कानूनी दस्तावेजात का जायजा लेने का हुक्म। फैमिली ट्री में गैर मुतालिका शख्स को शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत में अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तानी शहरियों की फैमिली ट्री में गैर मुल्की को कैसे शामिल कर लिया गया। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि दरख्वास्त गुजार की पूरी फैमिली के कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं। जस्टिस अदनान ने कहा कि ये तो पाकिस्तानी हैं, इनके शनाख्ती कार्ड क्यों ब्लॉक किए हैं। एक शख्स की वजह से पूरी फैमिली को क्यों फंसाया गया। पैसे लेकर हर फैमिली में पता नहीं कितने बंदे शामिल कर दिए होंगे। पेरिस की गलियों से ऐवान सदर तक। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 74 साल अली अकबर को फ्रांस के आला तरीन सिविल एजाज़ात में से एक ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाज दिया।
जिससे उन्हें नाइट का दर्जा मिल गया है। अली अकबर गुज़श्ता 50 बरस से पेरिस के तारीखी लातीनी क्वार्टर में कैफ़े टेरेसिस पर अखबारात फ़रोख्त कर रहे हैं। ये एजाज़ फ्रांस में शहरी या फ़ौजी सतह पर नुमाया खदमात अंजाम देने वालों को दिया जाता है।